अमेरिका ईरान तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते खतरे के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन भारत की तेल और जरूरी सामान की सप्लाई अभी भी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, युद्ध विराम के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है और इस अहम समुद्री रास्ते पर आवाजाही काफी हद तक प्रभावित है। इसके बावजूद भारतीय जहाज लगातार इस रास्ते से गुजर रहे हैं ताकि देश में ऊर्जा और जरूरी सामान की आपूर्ति बनी रहे। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है और ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस बीच जहाजरानी मंत्रालय ने बताया कि भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्रालय के जरिए ईरान के साथ समन्वय भी कर रहा है। जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर जहाजों की आवाजाही तय की जा रही है। वहीं जहाजरानी निदेशक उपेश कुमार शर्मा के मुताबिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इसके अलावा उर्वरक मंत्रालय के साथ मिलकर ये तय किया जाता है कि कौन से जहाज सबसे पहले निकालेंगे और किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस समय होर्मुज क्षेत्र में करीब 13 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं। इनमें एलपीजी टैंकर, कच्चा तेल लेकर चलने वाले टैंकर, कंटेनर जहाज और बल्क कैरियर और एक ड्रेजर शामिल है। 28 फरवरी के बाद से अब तक कई भारतीय जहाज इस संवेदनशील जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इनमें शिवालिक, नंदा देवी, जग लाड़की, पाइन गैस, जग वसंत, BW टार, BW एल्म और ग्रीन सानवी जैसे जहाज शामिल है। यानी साफ है कि खतरे और तनाव के माहौल के बावजूद भारत ने अपनी समुद्री सप्लाई को रुकने नहीं दिया है। एक तरफ जहां 13 भारतीय जहाज अभी भी होर्मुज क्षेत्र में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी से शिवालिक, नंदा जैसे जहाज अब तक इस मार्ग को पार कर चुके हैं और सरकार का भी कहना है कि जरूरी तेल और अन्य आवश्यक सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार समन्वय और निगरानी की जा रही है। तो कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को बनाए रखने में जुटा हुआ है।